ठीक है, डालो हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, चलो देखना बेटा ध्यान से, अभी नोट बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, और पहली बात तो सब्ट्रैक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वेक्टर में। जो भी चीज होती है क्या, आपका वेक्टर एडिशन होती है। ठीक है, तो हम इस सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे? सपोज आपका ये एक वेक्टर है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, ये दूसरा वेक्टर आपको दे दिया, वेक्टर बी। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो हम क्या करते हैं बेटा, इसको जैसे वेक्टर है तो ऐसी यही रहने दो आप। ठीक है, आप इसको प्लस का लिखिए और इस वेक्टर बी को जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, तो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी बन जाएगा। मीन्स बोलने वाली बात यही है, जैसे आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर में माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, और बी है आपका ये, तो नेगेटिव वेक्टर का कैसा होगा आपका? जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको नॉर्मल सिंपल लॉ से लगा लेते हैं। आप चाहे तो ट्रायंगुलर लॉ से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं। हम ट्रायंगुलर लॉ से करते हैं। ठीक है बेटा, ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है बेटा, हम एक के एरो हेड में क्या करते हैं, हम दूसरे का टेल लेकर आते हैं। ठीक है, एक के एरो हेड में दूसरे का इनिशियल पॉइंट बोलूं या टेल बोलूं? ठीक है, चलो तो वेक्टर ए को एज इट इज रहने देता हूं मैं ये। ठीक है, और ये निगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ये ऐसे ले आया मैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बेटा हमें? ठीक है, कि आप ये किस तरीके से आपका, जस्ट इसको आप पहले बात तो ट्रायंगल के फॉर्म में फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये देखो ऑर्डर वेक्टर ए का ये है ऑर्डर, माइनस ऑफ वेक्टर बी का ऑर्डर ये है, तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आपका अपोजिट ऑर्डर में, जैसे ये ऑर्डर आया तो ये ऑर्डर होना चाहिए, तो अपोजिट ऑर्डर में कैसे? जस्ट अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में, ये वाला साइड आपका ट्रायंगल का इन दोनों का रिजल्टेंट शो करेगा। हाँ बेटा बोलो। क्या इसको बेटा तेरी आवाज आवाज लैग कर रही है, फिर से अनम्यूट करके बोल फिर से एक बार। हाँ बोल बेटा। हाँ 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 बोलो। तो बेटा ट्रायंगुलर हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। ट्रायंगुलर लॉ में हमने कैसे सीखा है बेटा? ट्रायंगुलर लॉ में एक के एरो हेड में दूसरे का मैं क्या रखता हूँ बेटा? आपका इनिशियल पॉइंट रखता हूँ ना, दूसरे की टेल रखता हूँ। ट्रायंगुलर लॉ खोलो, ओपन करो पेज। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया मैंने? एक वेक्टर के एरो हेड में दूसरे का क्या रखूंगा? मैं टेल रखूंगा ना। यदि अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से करोगे तब क्या करोगे? दोनों का टेल इनिशियल पॉइंट सेम रख लोगे, लेकिन ट्रायंगुलर लॉ में एक का एरो दूसरे का टेल ऐसे ही रखेंगे ना हम। समझ में आया बेटा? डाउट क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक के टेल में दूसरे का एरो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? किसी और को डाउट है इसके रिजल्टेंट के लिए? बेटा बोलना है। आ गया ना? तो देखो एक तरीके से और बताता हूँ बेटा मैं इसी चीज को। देखो कैसे आप बनाते हो, जैसे आप पैरेललोग्राम लॉ में बनाते हो ना, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या बनाओगे? वेक्टर ए ऐसा बनाओगे, वेक्टर बी कैसा बनाओगे? आप ऐसा बनाओगे ना वेक्टर बी, तो आपको रिजल्टेंट कुछ आपका कैसा दिखेगा? पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा दिखेगा आपको रिजल्टेंट, दिखेगा ना? आप यहीं पर क्या कर लो बेटा पता है? जस्ट यहीं पर ये वेक्टर बी है ना, इसका नेगेटिव वाला क्या होगा? जस्ट इसी पॉइंट पे डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ये देखो ये दिख गया आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, दिखा आपका? तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा आपका? इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, सिंपल पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली आपका ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा है ना। यही चीज तो बेटा देखो, आपने ये ट्रायंगुलर लॉ से किया और ये आपने पैरेललोग्राम लॉ से किया, दोनों में सेम आया ना। बस आपको रूल ध्यान रखना है बेटा और कुछ भी नहीं। और वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं? आपका वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं।
क्या है, माइनस वेक्टर बी इज ऑल्सो अ वेक्टर। मैं इस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को क्या लिख सकता हूँ, कुछ एक अनदर वेक्टर, वेक्टर सी नाम दे दूं और कुछ भी नहीं ना बेटा, ठीक है। और ये माइनस जस्ट ये शो कर रहा है कि वेक्टर बी ये है तो माइनस वेक्टर बी ये होगा, ठीक है। बेटा इरेज करूं क्या? नोट कर लो बेटा सभी लोग, उसके बाद इरेज करूंगा। ठीक है बेटा। अब हम बेटा मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, पहले दो वेक्टर पे चीजें फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑपरेट करना सिखा दूं अच्छे से, देन पैरेललोग्राम लॉ आपको काफी इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बेटा। हाँ इसमें मैं आपको नोट करवाऊंगा चीजें थ्योरी भी, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको समझ में आए। कंपोनेंट बेटा बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है किसी भी वेक्टर का। कि सपोज कोई वेक्टर है, उसका जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ठीक है। ये मान के चलो मेरे पास ये सामने में एक टेबल रखा हुआ है, मैं उसको जस्ट एक फोर्स 10 न्यूटन का लगाऊं एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो किधर मूव करेगा, आपका सीधे सीधे मूव करेगा। और इसी टेबल को यदि अगर मैं फोर्स जस्ट सीधे सीधे फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो आपका सीधे इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन वहीं यदि इस टेबल को मैं जस्ट कुछ एक एंगल बनाते हुए मूव कराऊं, ऐसे मूव कराओ आप, तो देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है आपका और वर्टिकल भी जा रहा है आपका, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है आपका। तो वही चीज है, मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपका कुछ एक फोर्स होगा, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स होगा। मीन्स आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कुछ कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये बात होती है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसे थोड़ी सी एक दो लाइन लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। लिखो अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। हाँ बेटा, नहीं नहीं बेटा, सब्ट्रैक्शन बस उतना ही जितना बताया, बस उतना ही। सब्ट्रैक्शन आपको डायरेक्टली एग्जाम में 11th क्लास में नहीं पूछेगा। सब्ट्रैक्शन जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, मान के चलो। आपको पूछेगा एग्जाम में तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की चीजें पूछ सकता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की चीजें पूछ सकता है, वही चीजें पूछेगा, ठीक है। इसीलिए जस्ट मैंने उसको समझाया है। क्या सभी को सब्ट्रैक्शन समझ में आया है कि एक एक चीज लिखाऊं कि बेटा लेट वेक्टर पी एंड लेट वेक्टर क्यू, इस तरीके की चीजें? फटाफट बोलो बेटा। बेटा समीक्षा, बेटा सार्थक, बेटा एक एक करके नाम लेके पूछ रहा हूं। बेटा अभय, अंशुमान, बेटा अनम्यूट करना है और बोलना है आप लोग को, नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सभी को समझ में आया है? फिर से पूछ रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मैं आपको एक दो लाइन पहले लिखवाता हूँ, फिर इसे समझाता हूँ कैसे करेंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, चलो पहले लिख लो, काम करो। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, a component of a vector is the projection of the vector. A component of a vector, a component of a vector is the projection of a vector
on an axis. A component of a vector is the projection of the vector on an axis. On an axis. ठीक है, देखो बेटा बता रहा हूं कैसे। जैसे देखो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नथिंग, ठीक है, जस्ट टू परपेंडिकुलर लाइंस। हम उन्हीं को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल देते हैं। आपको ऐसा किसी ने बताया कि भाई कॉपी में लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, या राइट साइड बनाओ, या अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड? नहीं, हमारी जहां मर्जी हम वहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं। और एक क्वेश्चन में एक ही एक्स और एक ही वाई एक्सिस बनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना एक क्वेश्चन में एक बार मैं बोर्ड में यहाँ एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करूं, फिर यहाँ प्लॉट करूं, ठीक है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है आपके? जस्ट टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। मान के चलो मैं बना लिया आपका, ये एक आपका एक्स एक्सिस है, ये एक आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फोर्स बना लेता हूँ या वेक्टर आर बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ आपका? ये एक वेक्टर आर बना लिया, ठीक है। तो इस वेक्टर आर का क्या प्रोजेक्शन है इस वेक्टर एक्स, सॉरी इस एक्स एक्सिस में और वाई? क्योंकि देखो वेक्टर आर, आपको एक चीज दिख रही है, वेक्टर आर क्या कंप्लीटली एक्स एक्सिस में है या कंप्लीटली वाई एक्सिस में है क्या बेटा? यस सर नो सर में फटाफट बोलो। नहीं है ना आपका वेक्टर आर? नहीं, चलो ठीक है। आपका इसका कुछ हिस्सा आपका एक्स एक्सिस, जैसे फोर्स के टर्म में बोलूं, मैंने आपको फोर्स के लिए समझाया ना बेटा, फोर्स को मैं कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं या कंप्लीट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन यदि अगर मैं उसको ना तो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल ना तो कंप्लीट वर्टिकल में फोर्स लगाने के लिए कुछ एक एंगल बना के फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो वो फोर्स आपका दोनों डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मीन उस फोर्स का कुछ पार्ट आपका एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कुछ पार्ट आपका वाई डायरेक्शन में। तो कितना पार्ट आपका उसमें एक्स में है और कितना पार्ट आपका वाई में है, वही चीज है बेटा ये। तो हम क्या करते हैं बेटा, जस्ट ये देखो यहाँ पर ये एक शेडो ड्रॉ करो, जस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और इसमें भी वाई एक्सिस में भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका, ठीक है, ये हिस्सा दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसका आपका एक्स कंपोनेंट होगा, आप इसको आर एक्स से डिनोट कर दो। और ये इसका क्या होगा आपका? वाई कंपोनेंट होगा आपका। मैं बेटा इसमें नोट भी करवाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। आप इसे वेक्टर आर वाई कर दो। कैसे? देखो अब मैं दिखाता हूँ बेटा। मीन्स मेरे बोलने का मतलब क्या है, आप इस वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हो? ऐसे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, या ऐसे बोल सकते हो आर एक्स वैक्टर प्लस आर वाई वैक्टर। वैसे अभी आईजे में आपको लिखना नहीं सिखाया मैंने, इसलिए आपको ऐसे पहले बता दे रहा हूँ। वेक्टर आर को आप क्या लिख सकते हो? आर एक्स वैक्टर प्लस आर वाई वैक्टर। मीन्स क्या है कायदे से बेटा, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है आपका, वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है आपका? वेक्टर आर है। कैसे? देखो बेटा शो करूंगा मैं आपको। जैसे ये आपने आर एक्स लिया, देखो इस आर एक्स को आप यहां ले लो, देखो ये आर एक्स पैरेलली डिस्प्ले कर सकते हैं क्या हम? ठीक है, आर एक्स ले लिया, ये आर वाई को पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां ला लो, ठीक है, ये आर वाई। तो आपको देखो बेटा ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्या दिखेगा आपको? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दिखेगा। क्या बेटा ये बात समझ में आई? पहले मुझे बताओ सभी लोग यस सर नो सर में, फिर मैं इसमें चीजें नोट करवाऊंगा। बेटा सभी लोगों का मेरे को आंसर चाहिए, जिसे समझ में नहीं आया है उसे बोलना है कि सर प्लीज रिपीट करके फटाफट। ठीक है, तो बेटा एक काम करो, इसमें जो चीजें मैंने बताई है उसी को जस्ट आपको नोट भी करा देता हूँ। आप लोग बोलते हो सर नोट नहीं करना है क्या कुछ करके, चलो लिखो, एक काम करो। फॉर एग्जाम्पल लिखो, उसी में आगे फॉर एग्जाम्पल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल rx is the component of vector r. Rx is the component of vector r on the x-axis. On the x-axis लिखो या along the x-axis लिखो? On the x-axis, component of vector r on the x-axis या along the x-axis, and
आर वाई इज द कंपोनेंट ऑफ, देखो बेटा, आर वाई इज द कंपोनेंट ऑफ, आर वाई इज द कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, बस इतना ही लिख लो, आर वाई इज द कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, लिख लिए बेटा? ठीक है, अब देखो मैंने क्या करवाया था, प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करवाया था आपका, इस वेक्टर आर से जस्ट टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करवाए थे इस एक्सिस में, और इस एक्सिस में भी ये देखो ये टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करवाया था आपका। ठीक है, तो इसी बात को लिखो बेटा, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन एक्सिस, टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, टू फाइंड projection of a vector along an axis we draw perpendicular lines, we draw perpendicular lines, we draw perpendicular lines from the two ends of the vector, from the two ends of the vector to the axis, from the two ends of the vector to the axis। बेटा रिपीट कर देता हूं इस सेंटेंस को पूरा, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन एक्सिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द वेक्टर, फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द वेक्टर मींस एक एंड ये आपका वेक्टर का, एक एंड ये आपका वेक्टर का। तो देखो इस एक्सिस में यदि प्रोजेक्शन निकालना है तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इस एंड में यदि अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, यही बात मैंने लिखाई है, फिर रिपीट करता हूं सेंटेंस को, जिसने भी नहीं लिखा होगा लिख लेंगे बेटा। टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन एक्सिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द वेक्टर टू द एक्सिस। ठीक है, पूरे स्टॉप करके आगे लिखना बेटा, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस, द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन of a vector on the x-axis is known as x component, is known as x component। फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, लिख भी दिया मैंने बोर्ड में, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्स कंपोनेंट, एंड सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, या सिंपल एंड सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, projection on the y-axis is known as y component। The projection of a, बेटा रिपीट कर देता हूं, the projection of a vector on the x-axis is known as x component, and similarly the projection on the y-axis is known as y component। is known as y component। ठीक है बेटा, चलो क्या नोट कर लिया? और ये डायग्राम जस्ट देखो, डायग्राम बेटा अभी मत ड्रॉ करना, अभी पहले मैं इसकी कुछ चीजें और जो न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाली हैं वो बता देता हूँ, फिर आप डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, चलो बेटा, बेटा सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना, फिर से बोलूंगा नोट नहीं करना, नोट करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी चीज है आपका पूरे 11 पूरे 12th में आपको वेक्टर काम आने वाला है। यदि आपको वेक्टर नहीं आता तो भूल जाइए कि आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो यहाँ ध्यान दो, इस एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, देखो अलग से इस ट्राइंगल को बना लेता हूं मैं, ये आर एक्स वेक्टर, ये आपका आर वाई वेक्टर, तो ये रहा आपका वेक्टर आर।
ठीक है। और मैं क्या करता हूं, जैसे आर एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, उसको बोल देता हूं आर एक्स, और आर वाई वैक्टर के मैग्नीट्यूड को बोल देता हूं मैं आर वाई सिंपली, और वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को बोल देता हूं आर आपका। ठीक है। आपको ये ट्राइंगल दिखाई देता है बेटा, ये एंगल क्या है मैं बोल सकता हूँ आपका थीटा है, ये एंगल बोल सकता हूँ। ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, इस ट्राइंगल में यदि अगर मैं लगाता हूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, सिंपल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा बेस क्या है, देखो कॉस थीटा में बेस आपका ये है ना, और बेस मींस क्या, बेस इज द लेंथ ना, तो इस वेक्टर की लेंथ क्या है, वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड मींस कितना, सिर्फ आर एक्स लिखोगे आप, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज व्हाट, लेंथ ना, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका आर, इसको सिंपली लिख देंगे आप आर, मींस कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। तो आर को यदि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं, तो आर एक्स, देखो लिख देता हूं एक बार, आर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स, मीन्स या आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्या बेटा ये सभी को समझ में आया, पहले यस सर नो सर में फटाफट रिस्पॉन्ड करो। सभी का रिस्पॉन्स बेटा, सभी का। ऐसा लगता है कि एकदम कोरोना हो गया, आवाज नहीं आ रही गले से, है बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं होना चाहिए किसी को भी कोरोना। घर से बेटा घूमने फिरने तो नहीं निकलते हो ना। चलो इधर देखते हैं हम, इसी ट्रायंगल में बेटा यदि अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और देखो परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका, परपेंडिकुलर आर वाई है, और परपेंडिकुलर क्या है, कायदे से लेंथ का रेशियो होता है ना बेटा, तो मैं वेक्टर आर वाई तो लिख नहीं सकता यहाँ पे, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ लिखूंगा। लेंथ मींस क्या, इस वेक्टर आर वाई का मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर आर वाई का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, जस्ट आर वाई। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस सिंपल लिखिए आर, देखो आर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर साइन थीटा इक्वल टू आर वाई, मींस क्या लिख सकते हैं हम, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है। चलो बेटा क्या ये भी सभी को समझ में आया, फटाफट बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा, अभी भी अभी भी नोट नहीं करना। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, मेरे से सभी लोग अनम्यूट कर लेना फटाफट, और रिस्पॉन्ड करते जाना, मेरे साथ रिपीट करते जाना। सपोज मैंने लिखा है थ्री, थ्री का मीन्स थ्री सिंपल, लेकिन मैं लिख दिया थ्री आई कैप। क्या पढ़ोगे थ्री आई कैप मतलब क्या पढ़ना, मैंने सिखाया था देखो, थ्री यूनिट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया माइनस थ्री आई कैप, क्या बोलो बेटा सभी लोग। ठीक है बेटा, सभी को बोल रहा है, किसी एक को नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आप नहीं बोल पाओगे तो सीख नहीं पाओगे बेटा। देखो क्लासरूम में तो हम बैठे नहीं है, है ना, लाइव क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए यही ऑप्शन है बेटा, आप लोग मेरे साथ चीजें अनम्यूट करके बोलते जाओ। क्यों, क्योंकि यदि आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं एटलीस्ट आपको देख के समझ जाता कि हाँ बेटा आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जब बोलोगे आप तभी तो मैं आप समझ पाऊंगा ना। चलो मैं लिख दूं थ्री जे कैप, क्या पढ़ेंगे हम इसे, बेटा किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। थ्री यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा आर एक्स इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, लेकिन यदि आर एक्स के साथ आर एक्स आई कैप लिख दूं मैं, मतलब क्या हो जाएगा, आर एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे मैंने आर वाई लिख दिया, आर वाई जस्ट मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर पॉइंट, यहाँ पर मैंने वेक्टर करके तो लिखा नहीं कि आप उसको वेक्टर आर वाई बोलो, ठीक है, जस्ट आर वाई लिखा है ना। लेकिन यदि आर वाई के साथ में जे कैप लगा दूं, मतलब क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और क्या बोलूंगा, आर वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखो बेटा, जब आप इसको आर एक्स वैक्टर के फॉर्मेट में लिखोगे, क्या आर एक्स को वैक्टर के फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है, तो आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा, देखो आर कॉस थीटा आया आपका, आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, आर कॉस थीटा, लेकिन आर एक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन क्या है आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देता है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मीन साथ में आप क्या कीजिए, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस चीज का मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ पर साथ में, ठीक है, सिंपल,
आई कैप का मल्टीप्लाई कर दो। जो यूनिट वेक्टर का क्या यूज होता है, मैंने सिखाया था आपको, यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। सेम थिंग, जब आप वेक्टर आर वाई लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आर वाई का मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला था, क्या निकाला था आपने इसका मैग्नीट्यूड, आर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन आर साइन थीटा तो जस्ट मैग्नीट्यूड है ना, और ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ में इसका डायरेक्शन भी पता चलना चाहिए। तो आपका वेक्टर आर वाई का डायरेक्शन क्या है, देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस ना, तो आप साथ में क्या कर दो, जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आई कैप और जे कैप मल्टीप्लाई करने से बेटा मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे आई कैप और जे कैप, हमें डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो हम इस वेक्टर आर को चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई था ना, तो उसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है। देखो ये वेक्टर फॉर्म में था सिंपल। बेटा एक सेकंड में बता, बेटा 1 मिनट में इस चीज को कंप्लीट कर लो फिर डाउट पूछना, ठीक है। आर एक्स की वैल्यू पुट अप करो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर वाई की वैल्यू पुट अप करो, आर साइन थीटा जे कैप, हम ऐसे लिख सकते हैं आपका इस वेक्टर आर को, ठीक है। चलो बेटा अब जिसका भी डाउट है इसमें, ठीक है, एक एक करके डाउट पूछना, किसे क्या समझ में नहीं आया है फटाफट। हाँ बेटा देवेश चुपकर, बेटा अनम्यूट किया है आपने, कुछ डाउट है? बेटा एक एक करके मैं पूछते जाऊंगा, आंसर करते जाना, ठीक है। बेटा अभय जायसवाल, बेटा बताते जाओ, बेटा अभय जायसवाल, बेटा अंशुमन शुक्ला, बेटा आयुषी जैन, बेटा अनम्यूट करना है और आपको आंसर करना है, ठीक है। अनम्यूट करना आता है बेटा, कुछ मैं पूछ रहा हूं, बेटा भावना, ठीक है। बेटा भूमिका, आई और जे वाला, ठीक है बेटा। चलो आप अनम्यूट रखना और मेरे साथ चीजों को रिपीट करते जाना। बेटा भूमिका अनम्यूट रखना, मैंने क्या लिखा है इस बात को पढ़िए, क्या लिखा है बेटा, ये 3, क्या लिखा है पढ़ो इसको, 3 आई कैप पढ़ो, बोलो 3 आई कैप। ये कैप बेटा आपको यूनिट वेक्टर जब मैंने बताया था तब आप उस क्लास में थे कि नहीं थे, पहले ये बताओ। सारे क्लासेस में थे ना बेटा। हाँ तो आई का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बोलो बेटा, नहीं पता तो बोलो नहीं पता, मैं बताऊंगा, उसमें शर्माने की बात नहीं है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाँ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कितना होता है 1, मींस यदि अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 को मैं 1 की जगह क्या करूं, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो चलो ऐसे बताता हूं मैं, आई कैप क्या होता है बेटा, आई कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्ट, देखो बेटा फिर से बता रहा हूं एक बार, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप क्या होता है आपका, एक यूनिट वेक्टर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। जे कैप क्या होता है बेटा आप बताओ, बोल। हाँ बेटा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप का आपका क्या होता है, बोलो बोलो बेटा। नहीं बेटा के कैप मींस जेड एक्सिस आपका, यूनिट वेक्टर बस यूनिट वेक्टर इतना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। 3 एक्सिस होते हैं ना आपके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हाँ बेटा आया समझ में क्या बोला मैंने, क्या चीजें लिखी ये तीनों, ठीक है। अब एक चीज हमने एक चीज पढ़ा था बेटा, पहली क्लास में ही पढ़ा था शायद या दूसरी क्लास में, ठीक है। किसी वेक्टर को यदि मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है, सपोज मान लो ये वेक्टर ए है, मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो क्या आपका ये
ये जो क्वांटिटी बन के आई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोलना है बेटा। क्या आपका ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या इस वेक्टर ए और थ्री वेक्टर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? बोलना है बेटा, सेम है। और इन दोनों का, हाँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? बोलो बेटा। अलग है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इससे जस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है, यही बात है ना? तो हाँ, तो बेटा यहां पर आते हैं। अब देखो, जैसे मैं लिखूं आई कैप, क्या लिखा मैंने? आई कैप लिखा। ठीक है, तो आई कैप क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आई कैप आपका एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन मैं लिख दूं 3 आई कैप। क्या लिख दूं? 3 आई कैप। मतलब क्या हो गया बेटा? 3 आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या बोलूंगा मैं? बोलो। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1। तो 3 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इससे 3 टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब 3 होगा, है ना? और इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा ना? हाँ, 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो बेटा, यहाँ पर वही वाली बात थी, जैसे ये आपको मैंने समझाया था ना कि ये जो वेक्टर आर है, जस्ट वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई, इन दोनों का वेक्टर सम है। क्या ये बात समझ में आई थी अपने को बेटा? यस सर नो सर में फटाफट बताओ, है ना? अब इस वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला? मैग्नीट्यूड वेक्टर आर एक्स का कितना निकाला है? आर कॉस थीटा निकाला है हमने बेटा। यस। हाँ। और वेक्टर आर वाई का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है हमने? हाँ। तो जैसे सिर्फ और सिर्फ मैंने आर कॉस थीटा लिखा। आर कॉस थीटा क्या है? जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन यदि अगर मैं इसमें आई कैप का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये आर कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या समझ में आया जो मैंने इसको क्या पढ़ोगे? बोलो बेटा। ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये ये चीज है क्या बेटा? ये वेक्टर आर एक्स ही तो है आपका। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है आपने? आर कॉस थीटा निकाला है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना निकाला है। और वेक्टर आर एक्स का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देता क्या है आपका? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना। तो मीन्स यदि आप इस वेक्टर आर एक्स को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखो, तो क्या आर कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हो? क्या बेटा समझ में आया? बेटा तेरी आवाज एकदम कट गई थी, फिर से बोलो। जी हाँ बिल्कुल, आई कैप साथ में लगा है, मतलब क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे 3 लिखा मैंने, 3 लिखा, 3 स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन 3 के साथ आई कैप आ गया, जे कैप आ गया या के कैप आ गया, तो ये 3 आई कैप या 3 जे कैप क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया ना। बेटा समझ में आया? क्या बेटा जिसका भी डाउट था, ये आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप वाली बात समझ नहीं आई जो बोल रहे थे, क्या बेटा अभी समझ में आई है? ये बात फिर से पूछ रहा हूं एक बार। किसी और को जो ये बात समझ में ना आई हो? बेटा एक एक कर, चलो नोट करो इसको अब सब लोग। एक एक करके बेटा नाम लूंगा, यस सर नो सर में रिस्पॉन्ड करेंगे। अभय जायसवाल। बेटा अभय जायसवाल, अनम्यूट करना है और आपको बोलना है यस सर समझ में आया या नो सर समझ नहीं आया। ठीक है बेटा। अंशुमान शुक्ला। बेटा फटाफट रिस्पॉन्ड करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्लास में कि मैं आपका एक एक करके नाम पुकारते जाऊं और आप लोग यस सर नो सर बोले। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो ना। हाँ। बेटा आयुषी। बेटा भावना। बेटा भूमिका। बेटा देवेश। ठीक है बेटा हर कीर्तन।
बेटा समीक्षा, बेटा सार्थक। ठीक है, इसको नोट करो और 1 मिनट का टाइम लो, चीजें समझो। और जिसको समझ नहीं आए, बेटा बहुत सारे लोगों के नाम मैंने नहीं लिए हैं, तो नेक्स्ट जो भी चीज बताऊंगा उसमें उन लोगों के नाम लूंगा। ठीक है, तो नोट करो और 1 मिनट का टाइम लो एटलीस्ट। यदि किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। हम इस पे अब न्यूमेरिकल करेंगे। और वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ही है, जो कि आपका आगे के चैप्टर्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी सभी जगह काम आने वाली है बेटा। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। ठीक है, और 1 मिनट का टाइम लो, नोट करो, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो अभी। कैप वाला, तो बेटा मुझे सबसे पहले, हाँ बेटा बोलो। बेटा रुचि, आपकी आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ हाँ। हाँ बेटा, आप बेटा फर्स्ट क्लास में थी क्या रुचि? पहले मेरी इस बात का आंसर कीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड क्लास लिए थे मैं वेक्टर, क्या आप उसको अटेंड की थी आपने, जब यूनिट वेक्टर बताया था? हाँ, तो बेटा यूनिट वेक्टर को हम कैसे कैप लगा के डिनोट करते हैं बताया था ना वहां पर, आई कैप, जे कैप, के कैप या ए कैप करके। एक क्वेश्चन भी बोला था, लिखो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए करके। हाँ बेटा, ठीक है। तो जी हाँ बिल्कुल, कैप लगा के हम जो भी चीज नोट करेंगे, यदि अगर मैंने कैप लगा दिया यहाँ पर वेक्टर की जगह, मीन्स वो एक स्पेशल टाइप का वेक्टर हो जाता है, यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, डन ना? ठीक है बेटा, बाकी लोग भी नोट करो फटाफट। हम्म। ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूँ ये मैं। उसका टेम्परेचर कम कर दूँ? ठीक है बेटा, चलो इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें शॉर्टकट तरीके से चीजें बताना चाहूंगा बेटा, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको नोट मत करना, करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, जस्ट शॉर्टकट तरीके से याद रखने के लिए। सपोज जैसे आपका ये वेक्टर एक्स है, ये आपका वेक्टर वाई है। ठीक है, मैं लिखता हूँ ये आपका क्या है, वेक्टर आर है, और ये एंगल कितना है? थीटा है थीटा। तो आपने क्या देखा था, आपका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है, किस डायरेक्शन में, हम्म, आपका ये जो ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है वो क्या आता है? आर कॉस थीटा। ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट आता था वो आपका क्या आता था? आर साइन थीटा। यही आता था ना? ठीक है, देखो एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये एक आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, पहले देख लेना फिर नोट करना। ठीक है, सपोज ये आपका वेक्टर आर है, और यहाँ पर ये एंगल किससे बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से। यहाँ पर ये जो थीटा एंगल बन रहा था वो कहाँ से बन रहा था? आपका एक्स एक्सिस से बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट आपका आर कॉस थीटा होगा, और ये एक्स कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर आपका आर साइन थीटा होगा। तो शॉर्टकट तरीका मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, जिधर से एंगल बनता है, जैसे ये थीटा एंगल कहां से बन रहा है? एक्स एक्सिस से, तो उस डायरेक्शन में कॉस वाला कंपोनेंट, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर में क्या आपका साइन वाला कंपोनेंट। यहाँ पर ये थीटा एंगल कहां से बन रहा है आपका? वाई एक्सिस से, तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। जिधर से एंगल उधर कॉस कंपोनेंट, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। क्या बेटा समझ में आया ये बात जो मैंने बोली आपको, क्या कॉस और क्या साइन हम कैसे लेंगे?
है, तो नोट कर लो बेटा इसको अपनी लैंग्वेज में, जस्ट शॉर्टकट है ये आपके लिए समझने के लिए और कुछ भी नहीं। बेटा सिंपल सी बात है, बेटा अनम्यूट करो, आवाज किसी की गूंज रही है, ठीक है। देखो इस पे बताता हूं मैं, आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ किया, आप लगाओ cos थीटा इक्वल टू, क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर, सॉरी cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिखोगे आप cos थीटा इक्वल टू, तो बेस इक्वल टू कितना आएगा, हाइपोटेनियस इंटू cos थीटा, यही आएगा ना। तो देखो बेटा यहाँ पर बेस क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में, बेस क्या यही लेंथ होगी आपकी, और इसी लेंथ को तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपका बेस। हाइपोटेनियस कितना है बेटा इस ट्राइंगल में, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर है, और ये साथ में cos थीटा लिख दो, और बेस क्या है बेटा यही तो है आर cos थीटा, यही तो लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर आता हूं मैं, यहाँ पर ट्राइंगल के लिए आप ये ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट करो, ये देखो ये एक आपका ऐसे दिखाई दिया, और ये एंगल लिया है मैंने थीटा, ठीक है। ये क्या है देखो हाइपोटेनियस आर है, इस थीटा के अकॉर्डिंगली क्या परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला साइड क्या होगा आपका बेस होगा आपका। तो यहाँ पर ये जगह मैं बेस इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही होगा ना बेटा cos थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बेस इक्वल टू लिखो हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा हाइपोटेनियस क्या है आपका आर है, और साथ में आ गया कॉस थीटा। तो देखो बेटा यहाँ पर बेस क्या था आपका, ये वाला साइड था या ये वाला साइड था ना आपका, एंगल भी देखो ये बन रहा है, इसीलिए जिधर से एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, जिधर से एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। और साइन के लिए लगाओगे तो ये वाला साइड निकाल के आएगा, मतलब ये साइन के लिए लगाओगे यहाँ पर भी तो ये वाला निकल के आएगा यहाँ पर। क्या बेटा समझ में आया कॉस और साइन वाली बात सभी को, बेटा ऐसा कोई जिसको भी कॉस और साइन वाली बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। फिर से बोल रहा हूं बेटा, ऐसा कोई जिसे भी कॉस और साइन वाली बात समझ में नहीं आई हो, हम पूछ सकते हो, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है बेटा, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को कॉस और साइन की बात ये समझ में आ गई है, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूं ये बेटा, मैं नोट कर लो, एक काम करो फिर इरेज करते हैं। ठीक है बेटा इरेज कर रहा हूं मैं, जिसने भी नोट नहीं किया होगा अनम्यूट करके बोल देना सर रुक जाओ करके। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, ये एक आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या रहा आपका एक फोर्स बना देता हूं मैं, ये कितना 5 न्यूटन, ये एंगल दे दिया आपका 37 डिग्री, ठीक है। ये एक फोर्स बना देता हूं आपका 10 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल दे दिया मैंने 53 डिग्री, और ये एक आपका फोर्स बना देता हूँ नीचे की ओर, कितना 3 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स आपका इधर एक्स डायरेक्शन में कितना 8 न्यूटन, ठीक है। बेटा किसी को भी मैंने सॉल्व करने नहीं बोला है, जस्ट सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डायग्राम जस्ट ड्रॉ दी डायग्राम।
बेटा ये 53 डिग्री लिखा है मैंने, कितना 53। बेटा जिसको भी समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे, है ना। ये 37 डिग्री है। ठीक है बेटा, सॉल्व नहीं करना है, मैं चीजें समझाऊंगा। चलो इधर देखो, अभी इसे जस्ट पहले जब हम कंपोनेंट लेना सीख रहे थे बेटा, तब क्या था आपका वेक्टर आर इक्वल टू कितना आया था आपका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, यही आया था ना बेटा आपका। ठीक है, तो देखो बेटा अब आपको मैग्नीट्यूड लेना बता रहा हूं यहाँ पर मैं। आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ये देखो ये वाला ट्राइंगल आया था आपका, ट्राइंगल आया था, ये क्या था आपका, ये आपका वेक्टर आर था। देखो बेटा पिछले बैक जा रहा हूं वापस में, ये आपका क्या था वेक्टर आर एक्स था, और ये क्या था आपका वेक्टर आर वाई, यही था आपका। ठीक है, और मीन्स आपको वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बताना है, मीन्स आपको ये लेंथ बतानी है। ठीक है, देखो बेटा अभी नोट नहीं करना, फिर से बोल रहा हूं मैं, आपको ये लेंथ बतानी है। मीन्स आप देखो ये कायदे से कौन सा ट्राइंगल दिखता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती बेटा, जस्ट बचपन वाली बातें, क्लास 7 6 7 6 9 वाली बातें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप ऐसे बोल सकते हो। या तो परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोलते हो तो आप बोल दो दो जो भी बच्चे वाले साइड है उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, तो देखो बेटा ये हाइपोटेनियस क्या है, मैग्नीट्यूड में बात करूं, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस इज जस्ट अ लेंथ, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा, ये लेंथ के लिए ये थ्योरम, स्केलर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर के लिए नहीं। ठीक है, तो आपका इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा, तो हाइपोटेनियस के लिए मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। अब आप परपेंडिकुलर चाहे तो आप आर वाई को मान लो, चाहे तो आर एक्स को मान लो, डिपेंड करती है वो बात, आप ये एंगल एज्यूम करते हो कि ये एंगल एज्यूम करते हो, एंगल के ऊपर डिपेंड करती है बात कि आप किसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो किसको बेस बोल रहे हो। ठीक है, चलो देखो, तो बेटा परपेंडिकुलर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, जस्ट अ लेंथ। मान लेता हूं मैं ये है आपका परपेंडिकुलर, यदि आप ये एंगल लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यही रहेगा ना। और वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, आर एक्स बोला था मैंने बेटा उसको, तभी तो आप आर एक्स को लिखे थे बेटा आर कॉस थीटा। ठीक है, और आर एक्स था क्या आपका वेक्टर आर एक्स के मैग्नीट्यूड को ही तो बोल रहा था मैं आर एक्स, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस बेस क्या, जब ये परपेंडिकुलर जूम किया आपने तो ये बेस हो जाएगा, और वेक्टर आर वाई का मैग्नीट्यूड आर वाई स्क्वायर। ठीक है, मीन्स यदि अगर यहां से आप स्क्वायर हटाओ तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। मतलब जैसे आप यहाँ वेक्टर आर को क्या लिखते हो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ आई कैप के साथ जो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है, आर बाई उसका स्क्वायर, उन दोनों का सम और स्क्वायर रूट। फिर से देखो बेटा एक बार बता रहा हूं, मान लो आपको वेक्टर आर एक्स लिखा है आपका आर एक्स आई कैप प्लस आर बाई जे कैप, तो आप इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो क्या होगा, ये आई कैप का, ठीक है, आई कैप के साथ क्या लिखा है आर एक्स, ठीक है, जे कैप के क्या साथ क्या लिखा है आर वाई, इन दोनों के स्क्वायर का सम का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट। और ये चीज कैसे आई बेटा, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से आया है। मींस जैसे आपका एक वेक्टर ए दे दूं मैं, क्या दे दूं वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप, अब बोलो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ, तो बेटा इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ओवर आई कैप के साथ क्या लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ क्या लिखा है 4, तो जस्ट 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16 एंड 9 प्लस 16 इज 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ये तरीका होता है बेटा आपका, यदि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है वेक्टर तो उसका रिजल्टेंट निकालने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी चीजें हैं बेटा, आप उसी में आगे नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, और ये चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ना तो 11th के एग्जाम में, ना ही नीट के एग्जाम में। ठीक है, आपको 11th एग्जाम या नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये चीज के लिए थ्योरेटिकल टाइप लिखने की कोई भी बात नहीं है। जस्ट आपको इसके पहले जो डेरिवेशन कंपोनेंट का कराया, आप उसी में आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, ये जस्ट एक एग्जांपल है। क्या बेटा सभी को समझ में आया है ये?
सभी का रिस्पॉन्स फटाफट यस सर नो सर में। बेटा ऐसा कोई जिसे समझ ना आया हो आप वो बोलो, तो मैं दोबारा बताऊंगा इसे। बेटा ऐसा कोई जिसे समझ ना आया हो दोबारा बताऊंगा, फिर से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, नोट करो इसे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले ये चीज नोट कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा वंश, कुछ पूछना है बेटा? अनम्यूट किया था बेटा वंश। ठीक है बेटा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, चलो। हो गया ना? ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो। अब एक बात और बताऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से सुनना बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज मेरे सामने फिर से एक टेबल है आपका, ठीक है, मैं इसको यदि 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और एक बंदा आप में से ही कोई आ गया, वो कितना फोर्स लगा रहा है? 4 न्यूटन। दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, मैं जस्ट एड अप कर दूंगा दोनों को, कितना 3 प्लस 4 क्या आएगा? 7 न्यूटन। या चलो 5 लोग फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं? 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, सेम फोर्स लगा रहे हो, सभी का डायरेक्शन सेम है। तो क्या करूंगा मैं? सभी को जस्ट एड अप कर दूंगा, तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। अब एक बात फिर से बेटा, फोर्स एक तरीके से क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और किसी पॉइंट पे यदि फोर्स लग रहे हैं, एक टेबल में यदि मैं 10 फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो सभी का हम सम कर देंगे, नेट फोर्स पूछूंगा तो। और कैसा सम करेंगे बेटा? वेक्टर सम करेंगे। कैसा सम करेंगे? फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, वेक्टर सम। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम जैसे सिंपल 3 और 4 सम करके लिखते हैं ना, आपका तो क्या आता है? 7 आता है ना। लेकिन वेक्टर सम आपको करना सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। तो हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी के लिए किस तरीके का सम होगा आपका? वेक्टर सम। तो यहाँ पर देखो बेटा कितने फोर्स लगते हैं, एक आपका 5 न्यूटन, एक आपका 8 न्यूटन, ये 3 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। हम एक काम करेंगे, सारे फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, आपका ये 8 न्यूटन क्या है? डायरेक्टली आपको किस डायरेक्शन में दिया है? आपको एक्स एक्सिस में दिया है, तो आपको इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आपका ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन आपको किस डायरेक्शन में दिया है? ना तो ये एक्स में है, ना तो ये वाई में है। ये फोर्स क्या है आपका? इस एक्स एक्सिस से 37 एंगल बनाता है। इस 5 न्यूटन का बेटा एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इसका एक निकल के 5 cos 37। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था बेटा आपको, ठीक है। और इसी 5 न्यूटन का एक और कंपोनेंट आएगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर 5 cos 37 के, कितना? 5 sin 37। बेटा फिर से मैं रिपीट में जा रहा हूं, मुझे सिर्फ पहले यहीं तक की चीज बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? मैं सभी लोग इस पाइप को मैंने कैसे ब्रेक किया, किसी को समझ नहीं आया है तो यहीं पर पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। फटाफट बेटा, यस सर नो सर में 5 न्यूटन को कैसे ब्रेक किया, क्या समझ में आया है? ठीक है बेटा, चलो आप लोगों को और ये वैल्यूज फिर से लिख देता हूं बेटा मैं एक बार। साइन 37 कितना होता है बेटा? 3/5। साइन 53 कितना होता है बेटा? 4/5। एंड कॉस 37 कितना होता है आपका? 4/5। और कॉस 53 कितना होता है आपका?
3/5। ये वैल्यूज मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, आपने मैंने सॉरी कौशल सर से आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में ये चीजें कि ठीक है, ये जनरल वैल्यू आपकी पूरे फिजिक्स में काम आएंगी। हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू तो याद रखते ही है, लेकिन फिजिक्स में ये दो स्पेशल केस है, 37 डिग्री और 57, इनकी भी वैल्यू हमें याद रखनी है। तो चलो बेटा देखते रहो, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखो और जहां समझना है अनम्यूट करके पूछो। 5 cos 37, ठीक है, लिख देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ मैं इधर ऐसे 5 cos 37, और इस डायरेक्शन में कितना लिख दूं आपका 5 sin 37, ठीक है। हमारे दो फोर्सेस मैंने लिख लिए पूरे पूरे, कौन सा, एक 8 न्यूटन और एक 5 न्यूटन। 5 न्यूटन लिखने की जगह क्या किया मैंने, इस 5 न्यूटन के दो कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। चलो ये 3 न्यूटन क्या है, जस्ट आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में है, मैं डायरेक्टली ले लूं पूरा का पूरा वाई एक्सिस में, तो मुझे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। अब देखो आपका ये 10 न्यूटन आपका ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, और ये 53 एंगल किधर से बना रहे हैं आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 53, और इसका एक कंपोनेंट जस्ट आपका इसके परपेंडिकुलर मींस ये वाई एक्सिस में कितना आएगा, 10 sin 53, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं इस बात को अलग से लाके लिख लेता हूँ, 10 न्यूटन लिखने की जगह में आपका ये दोनों फोर्सेस लिखूंगा, 10 cos 53 और 10 sin 53, ठीक है। ये कहां से आए हैं आपका, 10 न्यूटन से ही आए हैं, और इस 5 न्यूटन से आपका ये वाला और ये वाला फोर्स आया है, ठीक है। 10 के लिए क्या इस डायरेक्शन में देखो 10 cos 53, तो ये 10 cos 53, और आपका एक फोर्स इस डायरेक्शन में क्या 10 sin 53, ठीक है। अब बेटा फिर से आगे सॉल्व करने से पहले मैं पूछूंगा, क्या ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम जस्ट, ठीक है, इन फोर्सेस को ब्रेक करके क्या सभी को समझ में आया है? बेटा सभी का रिस्पांस, ऐसा कोई जिसे समझ में ना आया हो, मैं दोबारा बताऊंगा, तीसरी बार बताऊंगा, चौथी बार बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा बेटा, तब तो मैं बताऊंगा। भैया वंश समझ आया बेटा? बेटा अभय, अंशुमन, आयुषी, भावना, भूमिका, बेटा हर कीर्तन, हर्ष, मिताली, सार्थक, वरुण, प्राची, ठीक है बेटा। चलो तो अब मैं क्या करता हूं इसको बेटा, जो नेट फोर्स है आपका, जैसे टोटल फोर्स होता है ना आपका नेट फोर्स को मैं वेक्टर के फॉर्मेट में लिख लेता हूं। अभी एक्स के लिए देखो आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका 8 है, और क्या है आपका 5 cos 37 है आपका, और क्या है बेटा 10 cos 53, क्या है अपोजिट में है ना एक्स के, तो माइनस का लिखता हूं, -10, सपोज एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है मैं उनको लिखता हूं फिर, ठीक है आपका। अभी तो 8 देखो पॉजिटिव साइड, 5 cos 37 पॉजिटिव साइड, और ये 10 cos 53 नेगेटिव साइड, ठीक। और साथ में पूरे के क्या लिख लूं, आई है, क्योंकि ये 8 और ये 5 cos 37 और 10 cos 53 क्या थे, जस्ट मैग्नीट्यूड थे ना, इनका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए मेरे को आई कैप तो लगाना पड़ेगा ना। और बोलोगे सर ये माइनस कहां से आ गया, ये माइनस क्योंकि ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में था बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में था, इसलिए माइनस आया। क्या बेटा सभी को ये कैसे लिखा मैंने एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स, क्या सभी को समझ में आया है? ठीक है। चलो बेटा बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं हम, जस्ट अभी आप 11th क्लास में आए हो, तो जब भी मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा वापस से कंपोनेंट के क्वेश्चन बताते हुए ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, और जिसको समझ ना आए फिर से आज ही पूछ सकते हो, ठीक है। चलो 8 लिखा मैंने एस टी, 5 एस टी, एंड cos 37 इज 4/5 माइनस 10 इंटू cos 53 इज 3/5, ठीक है। और ये साथ में आपका आई कैप, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 5 टू 10, कितना है आपका 8 प्लस ये क्या 4 माइनस 3 टू कितना आपका 6, ये आई कैप, ठीक है। कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 6 6, तो 6 आई कैप। एक्स डायरेक्शन में आपका 4 कितना आया 6 आई कैप निकल के आ गया आपका एक्स डायरेक्शन में 4, ठीक है। चलो वाई डायरेक्शन के लिए निकालता हूँ मैं, यहां पर लिखता हूँ बेटा वाई, ये चीज मिटा दूं क्या बेटा साइन कॉस की वैल्यू, ठीक है बेटा। देखो वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स लिखता हूं मैं एफ वाई, देखो पॉजिटिव वाई में क्या क्या है आपका
10 साइन 53 प्लस और क्या है आपका 5 साइन 37, आपका नेगेटिव वाई में क्या 3 न्यूटन, तो जस्ट -3, ठीक है। और साथ में ब्रैकेट लगा के जे कैप, जे कैप क्यों लगाया बेटा, ये जे कैप शो करता है आपका वाई के लिए लिख रहे हो। आपके मन में आ रहा होगा सर ये 3 वाला तो नेगेटिव वाई में, उसके लिए कैसे, तो यहाँ उसके लिए मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा -3 जे कैप, ठीक है। चलो बेटा वैल्यू पुट करते हैं हम, साइन 53 इज 4/5 प्लस 5 एज इट इज, एंड साइन 37 इज 3/5 -3 इंटू जे कैप, ठीक है। ये 5 2 10, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 कितना 8 प्लस 3 -3 ये कैंसिल हो जाएगा। जस्ट कितना आएगा आपका y इक्वल टू एफ वाई, कितना आएगा आपका 8 जे कैप, ठीक है। मैंने सारे फोर्सेस को क्या किया था बेटा, जितने भी फोर्सेस थे यहाँ पर सभी फोर्सेस को x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अलाउंग अरेंज कर लिया था। तो आपको ऑलरेडी आपने सीख चुका, ऑलरेडी आप सीख चुके हो आप इस फोर्स को कैसे लिख सकते हो, आप एफ एक्स इंटू वाई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप। आपको एक चीज तो ऑलरेडी पता है बेटा, ये एक सिंगल प्लेन है, ये जो बोर्ड है क्या है आपका जस्ट सिंगल प्लेन, और सिंगल प्लेन को हम किन 2 एक्सिस में मेजर कर सकते हैं आपका, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 3D तो है नहीं बेटा ये प्लेन, तो 3 डायमेंशन हो जाते 3D होता तो बेटा यहाँ पर हमारे काफी सारे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे थे। मैंने सारे फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल लिए, मतलब सबको 2 डायरेक्शन में अरेंज कर दिया, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मींस जब आप नेट फोर्स लिखोगे आप तो उसको ऐसा लिख सकते हो ना, वेक्टर एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। मींस जो नेट फोर्स होगा मींस टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स का एक्स कंपोनेंट प्लस टोटल फोर्स का वाई कंपोनेंट। और आपको बेटा इसका देखो, इसको आप ऐसे अरेंज कर लो, एफ इक्वल टू क्या बोलोगे आप, देखो एक्स डायरेक्शन के लिए जैसे आपका ये एफ एक्स 6 आई कैप आया ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या लिखोगे, या तो उसको ऐसा लिख लो सिंपल वेक्टर फॉर्मेट में लिखना तो ये लिख सकते हो आप, और वेक्टर एफ एक्स कितना है आपका 6 आई कैप प्लस वेक्टर एफ वाई कितना है आपका 8 जे कैप, लिख लिया आपने 8 जे कैप। और आपको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया है जस्ट थोड़ी देर पहले, इस आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मींस कितना सी, सॉरी 6 का स्क्वायर, और इस जे कैप के लिए कितना 8 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो बेटा 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, and 36 plus 64 is 100, and square root of 100 is 10, means net force कितना, इधर साइड लिख देना बेटा, उधर स्पेस नहीं आपका 10 न्यूटन। ये आ गया निकल के आपका आंसर बेटा।